जीवन में कुछ लोग एक साधारण जीवन जी के रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत बड़ा कर जाते हैं बहुत कम आयु में। कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान जन्म से लिखा के नहीं लाता है कि वो महान बनेगा, और कोई इंसान का ये दुर्भाग्य नहीं होता है कि वो एक साधारण इंसान रह जाता है। कहीं ना कहीं उसकी मन स्थिति, उसके तरीके उसको दूसरे इंसान से बहुत बेहतर बनाते हैं। आज एक ऐसी तकनीक की मैं बात करने जा रहा हूं जो बड़े पावरफुल इंसान बने हैं, उनके जीवन से जोड़ के इस तकनीक को लिया गया है। आप में से कई विद्यार्थी इस बात को पूछते हैं कि सर एक बेहतरीन दिनचर्या क्या हो, एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट क्या हो। समय में बहुत बड़ी ताकत हम सब जानते हैं, लेकिन समय लक्ष्य नहीं है। समय केवल लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा साधन है। जिंदगी हमारी एक प्रकार से उस रस्सी के खेल की तरह होती है जिसमें हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। यदि वो बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो आप धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस कैसा है, हमारी जिंदगी का अलाइनमेंट कैसा है, ये अलाइनमेंट तय करेगा कि तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद और कितनी गजब की होगी। याद रखना। और यदि तुम्हारा बैलेंस और अलाइनमेंट खराब है तो याद रखना, यात्रा में नुकसान भी ज्यादा होगा, समय भी ज्यादा लगेगा, और तुम अपने जिस प्यारे से लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं उस लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी तकनीक की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है ये। इसको बोलते हैं समय प्रबंधन की ABCD तकनीक। A, B, C, D और E। क्या है इस तकनीक में? इस तकनीक में एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ छुपा हुआ है, मतलब एक सफलता का राज छुपा हुआ है। यदि हमें कहीं ना कहीं इस बात से हम परेशान हैं कि सर समय मिल ही नहीं पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मिलता समय सभी के पास बराबर है, सभी के पास 24 घंटे हैं। कुछ 24 घंटे को उपयोग करके बहुत बड़े बन जाते हैं और कुछ 24 घंटे को वरस्ट करके और एक रसातल में पहुंच जाते हैं। बस उनके तरीके जो हैं उनको अलग बनाते हैं। ये जो तकनीक है इसको बोलते हैं ABCD और E तकनीक। यानी दिनचर्या को आप 5 भागों में डिवाइड कीजिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये 5 तकनीक आपके हर समय ध्यान में रहनी चाहिए। ए कौन है? ए से आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता। जिंदगी में जिस चीज के लिए आपको जरूरी है कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो इसमें आपको सबसे पहले ए तय करना पड़ेगा। ए वो कार्य है, ए वो कार्य है जिसके बिना आप अपने अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यानी यहां तक यदि आपको पहुंचना है तो ये करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, इसको आपको करना होगा। करना चाहिए में एक नरमीपन है, ढीलापन है, कर लेंगे नहीं। मुझे यदि मेरे लक्ष्य से बहुत प्यार है और मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे ए कार्य यानी जो जरूरी है, जो तुम्हारे परिणाम को प्रभावित करेगा, जो तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगा और जिसके ना करने से तुम्हारा वो लक्ष्य तुम्हें नहीं मिलेगा, इसके परिणाम बेहद खराब हो सकते हैं, वो टास्क मुझे ए में रखने हैं। जैसे यदि मान लीजिए मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए ए कार्य क्या होगा कि मुझे सबसे पहले एक अच्छे कंटेंट को तैयार करना है, यानी एक अच्छे कंटेंट को लर्न करना है जो मुझे एग्जाम तक पहुंचाएगा। वो मेरे लिए ए है कि मुझे 10 घंटे या 12 घंटे लर्न करना है। तो ये जो लर्न करना है ये मेरे लिए ए है। इससे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, बाकी चीजें सब गौण है। तो मेरा ए टास्क ये होगा कि मुझे अपने इस लक्ष्य के अकॉर्डिंग, इस पाठ्यक्रम के अनुसार ये 10 से 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ मुझे इनको लर्न करना है। इसके अलावा मेरी लाइफ में और चीजें गौण हैं। अब इसको आप जितना समय देंगे, यानी ये आपने यदि सबसे ऊपर रखा और इसको मैक्सिमम समय दिया, तो याद रखिएगा लक्ष्य आपके पास दौड़ के आएगा, आपको लक्ष्य तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला पार्ट जो अपनी दिनचर्या का होगा वो ए होगा, जो आपको करना नहीं चाहिए, करना होगा, करना पड़ेगा। क्योंकि यहां हमारा क्या जुड़ा हुआ है? यदि इसको आपने ध्यान दिया तो आपको अपने आप ही चीजें मिलेंगी। आत्मसम्मान अपने आप मिलेगा, आत्म गौरव की पूर्ति अपने आप होगी, और सफलता। ये तीनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? ए से जुड़ी हुई हैं। इसलिए ए क्या हो गया?
महत्वपूर्ण। नंबर 2 पे बी। बी कौन से कार्य हैं हमारी लाइफ में? बी कौन से कार्य हैं? बी वो कार्य हैं जिनको करना चाहिए। बी वो कार्य हैं जिनको करना तो चाहिए, लेकिन इसके बिना बी की कोई उपयोगिता नहीं है। यानी आपने केवल बी पे ध्यान दे दिया मैक्सिमम, तो आपने ए का समय चुरा रहे हैं और ए को कमजोर कर रहे हैं। इसका मतलब बी बड़ा परिणाम नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आप में से कई बच्चों ने कहा, कोई भी बिजनेस में आप फॉलो कर सकते हैं इस तकनीक को। ये पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं बता ही रहा हूं, आप कहीं भी तकनीक में अपना सकते हैं। मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस में मुझे ए पे ध्यान देना है कि मुझे किन चीजों पे ध्यान देना है। कि मेरा एक शॉप है, मेरी एक मार्केटिंग दुकान है, मेरा किचन स्टूडियो है, तो मुझे मेरे को सिर्फ उन चीजों पे टारगेट करना है जो किचन से रिलेटेड लोग हैं। मुझे उस जनसंख्या को टारगेट करना है, बाकी चीजों में मुझे ध्यान नहीं देना। ये ए है। बी वो है करना चाहिए, लेकिन ए के बिना ये असफल है। जैसे मान लीजिए पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो कहता है कि सर नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? नोट्स बनाने चाहिए, एक पॉजिटिव है, खुद के नोट्स बनेंगे, एक वाइब्रेशन आएगा। लेकिन यदि तुमने लर्न ही नहीं किया 10 से 12 घंटे और तुम पूरे सेशन में नोट्स ही बनाते रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है। डिस्कशन करना चाहिए किसी टॉपिक को लेकर, पॉजिटिव है, जरूरी है, ए और मजबूत बनेगा। लेकिन तुमने ए को तो किया नहीं और तुम केवल नोट्स और डिस्कशन कर रहे हो, तो वो ए परिणाम में नहीं बदल पाएगा। यानी बी में आपको उस कार्य को रखना है जिसको करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको उतना ही समय देना है। पहली प्रायोरिटी आपकी ए होगा, याद रखना। तो ए 1 नंबर पे, उसके बाद 2 में आपने उन कार्यों को डाल दिया कि सर ये ठीक है, इनसे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है कि मुझे डिस्कशन करना चाहिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के, आप सबके नोट्स नहीं बनाने, मुझे उन चीजों के नोट्स बनाने हैं जिनको बनाने से मुझे फायदा होगा। बाकी चीज तो और लोग हैं बनाने के लिए, बहुत सारे लोग किताब लिखने के लिए, वो हमारे लिए नोट्स बना ही रहे हैं, तो हमें उन चीजों पर इतना ध्यान क्यों देना? सी, वो कार्य जिसको करना तो चाहिए, मतलब ये सही तो है, करना तो चाहिए, लेकिन ये परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। सी में कौन से काम है? यानी एक इंपॉर्टेंट, बी उसके बाद वो चीज है, सी वो काम है जिसको करना तो चाहिए, सही है, अच्छा है, लेकिन ये आपके लक्ष्य या आपके परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा यदि आप नहीं भी करते हैं। जैसे आप में से कई बार मैं बोल देता हूं कि सुकून के लिए गाने सुनने चाहिए, कभी कभार या डेली आधे घंटे दोस्तों के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, अंतःक्रिया कर लेनी चाहिए, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ये करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है। यानी ए को नुकसान पहुंचा के यदि तुम सी कर रहे हो, तो आप जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाएंगे, आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। तुम्हें सी को उतना ही समय देना है कि कभी कभार नॉर्मली तुमने अपने दोस्त से बात कर ली, कभी उसके साथ तुमने कभी इंटरेक्शन कर लिया दोस्त के साथ, ठीक है, और कभी तुमने हंसी मजाक कर लिया, ठीक है, लेकिन तुम गंभीर रहोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिलेगा। तुम हंसी मजाक नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे। दोस्तों से बातचीत नहीं करोगे तो इसका मतलब नहीं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बहुत इंट्रोवर्ट्स लोगों ने बहुत बड़ा किया है। कहने का मतलब है समय यूटिलिटी, मुझे समय को कहां कंज्यूम करना है। सी मेरे लिए लक्ष्य से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, बट ये आपको एक प्रकार से एक पॉजिटिविटी वाइब्रेट करने के लिए है, तो इसमें इतना ही समय देना है जितना जरूरी है। अब आपको डी में उस काम को रखना है। हम में से कई बच्चे होते हैं, हम उलझे हुए हैं, हम लोग अपने आप को बैलेंसिंग हम कर ही नहीं पा रहे हैं। उलझे हुए क्यों हैं? क्योंकि डी में वो काम करने जो दूसरा भी कर सकता है। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर मैं ये भी करता हूं, सर मैं ये भी करता हूं, सर मैं ये भी करता हूं। आपने 50 कामों में अपनी ऊर्जा को बिखेर रखा है। तुम्हारी ऊर्जा तो केवल एक काम के लिए थी कि तुम्हारा लक्ष्य था और तुम्हें उसको प्राप्त करना था, लेकिन तुमने अपने आप को डाइवर्टेड कर दिया। तुम जब 20 या 50 जगह अपना ध्यान लगाओगे, तुम एक भी जगह सफल नहीं हो पाओगे। जो कार्य दूसरा कर सकता है, तुम किस कार्य के लिए बने हो कि यार मैं ज्यादा बेटर ही हूं कि इस कार्य में कर सकता हूं, मेरा इस सेक्टर में बिजनेस में सफल हो सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं आर्किटेक्चर में सफल हो सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं टाइपिंग में सफल हो सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं एडिटिंग में सफल हो सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं लेखन में सफल हो सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं टीचिंग में सफल हो सकता हूं। तो तुम्हें उस फील्ड को चुनना है। और जो अनावश्यक कार्य हैं, यानी एक के अलावा जो चीजें दूसरे कर सकते हैं, तुम्हारा नीचे वाला इंसान उस काम को बड़े आराम से कर सकता है, जबकि तुमने अपने आप को झोंक रखा है। तो तुम जो समय ले रहे हो वो ए वाला समय तुम यहां अनावश्यक दे रहे हो। तो डी में तुम्हें वो कार्य रखने हैं
जो दूसरे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो दूसरे कर सकते हैं। जैसे आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाते हैं, शादी विवाह का समारोह चल रहे हैं, अब हमें जाना, क्यों जाना पड़ेगा? पापा जा सकते हैं, भैया जा सकते हैं, मम्मी जा सकती है, दूसरा कोई भी जा सकता है। तुम कुछ बनने के बाद भी तो जा सकते हो। तो तुम्हें उन चीजों को तलाशना है जहां तुम्हें उस समय को वहां नहीं छोड़ना है। वहां जब दूसरे से काम चल सकता है, जो काम तुम्हारा अधीनस्थ या तुम्हारे परिवार का कोई भी मेंबर कर सकता है, उस काम में तुम्हें उलझना ही नहीं है। मुझे केवल वही काम करने हैं जहां मैं अपने लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्राप्त कर सकता हूं। तो मुझे डी में उन कामों को डाल देना है। यार ये काम मेरे लिए जरूरी नहीं है, मार्केट से शॉपिंग करनी है, ये भी आदमी कर सकता है, बिल ला के देगा और इस कंपनी से इससे चलाएगा। मैं क्यों फालतू में टेंशन लूं कि मैं 10 रुपए बचा लूंगा, 20 रुपए बचा लूंगा, बार्गेनिंग के चक्कर में इतना समय बर्बाद कर दूंगा। उससे बेटर है कि तुम उस 10 और 20 और 50 और 100 रुपए बचाने के चक्कर में तुम 1 घंटे किसी एक बहुत अच्छे कंटेंट को, एक चैप्टर को तैयार कर लेते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में जो 10 रुपए बचाने का अभी भी चल रहा है, तो मतलब तुम्हारी सोच आज भी नीची है। तुम जिंदगी में बड़ा करने लायक नहीं हो, याद रखना। जब वो चीज दूसरा बंदा ले आ सकता था, वो जब जा रहा था मार्केट में, आपने कहा कि ये सामान मेरे लिए भी ला देना, वो ले आएगा ना। लेकिन तुम्हारे मन में लगा कि पता नहीं ये 10 रुपए खा जाएगा, तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही है। तो तुम अपना अधिकतर समय ऐसी अनावश्यक चीजों में खर्च कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी को बदल नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। मुझे डी में वो काम करने ही नहीं है जो दूसरा व्यक्ति आसानी से कर सकता है, मैं दूसरों से करवा सकता हूं, वो काम मैं कदापि नहीं करूंगा। याद रखना, बड़ा बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि वो मेरी लाइफ के डी काम कौन से हैं जिनमें मैं अनावश्यक समय ऊर्जा खराब कर रहा हूं। और लास्ट बिंदु आता है ई तकनीक क्या होती है? ई का मतलब ये होता है कि जिसको करने की आवश्यकता ही नहीं है और जो तुम अपनी गलत आदत की वजह से कर रहे हो। होता है ना हमारे अंदर, हम अपना मैक्सिमम समय, बहुत सारे बच्चे तो बहुत बार फॉल करते हैं कि सर फोन की लत से कैसे छुटकारा पाए। फोन तुम्हारे लिए जरूरी है नहीं है, लेकिन आप में से कई बच्चों को लगता है वो ई में अपना समय खराब कर रहे हैं। ई को जो समय दे रहा है वो, याद रखना, कभी ए को प्राप्त नहीं कर सकता। हर 2 मिनट बाद में होती है और फोन का लॉक खोलते हैं, पता नहीं क्या आ गया होगा, फिर देखते हैं इसमें क्या आ गया होगा। मतलब 10 मिनट होते हैं, उसके बाद लगता है अरे यार 10 ही तो हुई है अभी 2-3 मिनट और देख लेता हूं। 11-12 फिर 17 चले जाती है, फिर सीधी 27 हो जाती है। मतलब इतना समय आप खराब कर रहे हो जिस चीज में जिसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ये कंप्लीटली आपका समय डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसमें आपको उस समय देखना था कि मुझे एयरप्लेन मोड पे रखना है, ये मेरी बुरी आदत है और मुझे केवल 20 मिनट इस समय इस चीज को देखने के लिए इसको ऑन करना है, बाकी ऑन ही नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी आदतें हमारी हैं जहां हमें समय देना ही नहीं है, जिनको करना ही नहीं है, मतलब ना कह दो उनके लिए एकदम से क्लियरली नो होना चाहिए कि नो, बस आगे बढ़ना ही नहीं है उसमें। यानी ई को तुम 1 मिनट भी दे रहे हो या ई को तुम 2 घंटे दे रहे हो, तो वो 2 घंटे तुम किसके ले रहे हो? तुम ए के ले रहे हो, यानी तुम्हारा लक्ष्य को तुम कमजोर बना रहे हो। तो तुम्हें ऐसी गलत आदतें छोड़नी पड़ेंगी। वो बहुत सारी हो सकती हैं, मोबाइल चलाना, डरना, लोगों की बुराई करना, अनावश्यक सुरक्षा का भाव अपनाना। अरे वो दुनिया बहुत है ना, वो कर लेगी इन कामों में, तुम्हारा काम थोड़ी है ये। तुम्हें तो केवल एक को टारगेट करना है। समझ में? जिंदगी में बड़ा बनने के लिए यदि तुमने इन चीजों को पहचान लिया कि ए सबसे बेटर है, ए को मुझे मैक्सिमम समय देना है, बी को मुझे समय तभी देना है जब वो थोड़ा सा ए को सफल बनाने में सहायक होती है, सी केवल एक जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं तब थोड़ा बहुत समय दें, वरना दे नहीं, और डी और ई को आपको एकदम से इग्नोर करना है। ये जिंदगी की एक बेहतरीन तकनीक है, ABCDE तकनीक। लाइफ में बड़ा बनना है तो तरीके ऐसे इजाद करने होंगे जो बड़े लोग अपनाते हैं। याद रखना, कोई किस्मत लिखा के नहीं आता, किस्मत बनती है पराक्रम से। पराक्रम से साहस आता है और साहस पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं एक समय प्रबंधन की ऐसी तकनीकें इजाद कीजिए जो आपको बता दें कि तुम एक साधारण नहीं हो, तुम एक असाधारण हो।